ओम शांति। 10 फरवरी 2021 बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा सार। आज बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया में मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाएंगे। वहाँ गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुम भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉपर्टी मिलेगी। तुम आधा कल बाबा कहते हैं कि प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉपर्टीज मिलेगी। तुम आधा कल पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बने हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुमने जानते हो वहाँ कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुखी है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे। सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सबसे धूल बिगर। धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई विरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं, लिबरेट आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। बाबा कहते हैं बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और सालिग्राम। गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बने।
लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हैं। वह तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले सबको बाप का परिचय देना। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को याद कहते भी हैं। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ, वह है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको दो। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहेंगे पावन बन, मेरे को याद करने से तुम पावन दुनिया में जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। यह पॉइंट्स बहुत अच्छी रीति समझानी है। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। यह तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम ही हो पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना है चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। यह भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्फ और बेबादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत में स्वर्ग की जयंती। गीता ही स्वर्ग शास्त्र शिरोमणि है। गीता माता वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम गॉडली स्टूडेंट हैं। यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छिछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छिछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, गीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने वाला धंधा करना है। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य को लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य को और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। डिटेल में बाबा कह रहे हैं, जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन, हर कर्म स्व स्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्व स्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।